से बनी संगिनी। आपका सबूत अभी तक नहीं पहुंचा। बस थोड़ी देर और, बस आता ही होगा थोड़ी देर। आप ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इनके पास सबूत वबूत कुछ नहीं है। लगता है इन्हें किसी मिनिस्टर के फोन का इंतजार है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ऐसे केसेस में मिनिस्टर और मंत्री भी दोस्ती नहीं निभाते। अरे इंस्पेक्टर साहब जाने मत दीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ ना, सबूत है मेरे पास में, रास्ते में है, थोड़ी देर में आ रहा है वो। आप 1 मिनट फोन दीजिए ना अपना मुझे। फोन ले ले, एसी ले ले, और अगर जरूरत हो तो मैं तेरे लिए एक बड़ा सा बेड बनवा देता हूँ। अब हम इन्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकते, आप जा सकते हैं मिस्टर वुड। थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, रोकिए इसे। अरे सबूत रास्ते में बस आता ही होगा, वो पता नहीं राम पहुंचा क्यों नहीं अब तक। राम? हाँ राम, तुझे नहीं पता? अरे मैंने सारे सबूत उसे बेच दिए थे 30 लाख रुपए में। राम ने तुम्हें पैसे दिए? हाँ, तेरी बीवी ने तुझे बताया नहीं? रत्नेश भैया तो मुझे जेल भेजने में लगे होंगे। रत्नेश भैया आप पैसे नहीं मांगेंगे। पैसे नहीं मांगेंगे मतलब? क्योंकि उन्हें पैसे मिल चुके हैं। किसने दिए पैसे? वो मैंने शन्नू भाभी से उधार लेकर रत्नेश भैया को पैसे दे दिए। तो तुझे क्या लगा, पैसे क्या किसी ने आसमान से फेंके थे? हाँ हाँ, अब तू सोच रहा होगा कि राम ने पैसे क्यों दिए और तेरी बीवी ने तुझे बताया क्यों नहीं। अरे सीधी सी बात है, वो राम ना अभी तक गौरी को भूला नहीं है, अभी भी प्यार करता है उससे। और बेचारी गौरी, सोच, उसे अपने पति को छुड़वाने के लिए अपने आशिक से पैसे लेने पड़े। वैसे इस जमाने में कोई भी किसी को बिना मतलब के तो पैसे नहीं देता, बदले में कुछ तो चाहता ही है। वो राम जब गौरी से प्यार करता है तो बदले में प्यार की उम्मीद तो रखता होगा। हाँ, तभी तो मैं सोचूं कि राम आया क्यों नहीं। हो सकता है कि इस वक्त तेरी बीवी उसी की मांग पूरी कर रही हो। हाँ रुद्र, तू जेल से तो बच गया, पर अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया तू। हाँ? झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। लेकर जाइए इन्हें बाहर। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। राम छोड़ो मुझे, मैंने कहा राम छोड़ो। क्या समझती है अपने आप को? इतना चल वैसा। तूने अपने पति को तो बचा लिया, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा? मैं बहुत गुस्से में हूं गौरी, लेकिन मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूं, इसलिए प्यार से समझा रहा हूं, मेरी हो जा। जैसा मैं कहता हूं वैसा कर ले। इस तरह छटपटाने से कुछ नहीं होगा। तुझे मैं दर्द नहीं देना चाहता, नहीं तो देख ले। क्या समझती है अपने आप को? क्या समझती है?
जाना होगा। रीति, 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 क्या हुआ रीति? कैसे हुई? चोट कैसे लगी तुझे? रुक जा। भैया भैया मैं ठीक हूँ, आप गौरी भाभी को बचाइए। क्या हुआ गौरी को? क्या हुआ गौरी को? कहाँ है वो? राम, हम गौरी भाभी भैया, आप राम से गौरी भाभी को बचाइए भैया, चाहिए चाहिए भैया, चाहिए आप गौरी भाभी को बचाइए भैया। राम भाई रुक जाओ, मैंने कहा एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम मुझे छू पाओगे, मुझ तक पहुंच पाओगे, तो एक तुम्हारी गलतफहमी है। भाई रुक जाओ, मैं कह रही हूँ। पागलपन बंद करो गौरी और उतरो, नीचे उतरो। अगर तुमने एक कदम आगे और बढ़ाया ना, मैं सच में कूद जाऊंगी। तुम्हारे गंदे हाथ मुझे छुए उससे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। मैं कह रही हूँ वहां पे रुक जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे, क्योंकि तुम भी जानती हो कि अगर तुम मर गई तो रुद्र तो जीते जी मर जाएगा। मैं कह रही हूँ वहां पे रुक जाओ। राम, आगे मत बढ़ना। गौरी!
हाथ दो। रुद्र, प्लीज। रुद्र, मुझे मत मारो प्लीज। रुद्र, हाथ दो। रामजी, आप ऐसा मत करो। ये रुद्र के ऑफिस वालों ने भी सारी फाइलें उठा के भेज दी। अगर टैक्स की फाइलें भेजते तो आसानी होती। ससुर जी, कहीं आप ये फाइल तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ, अरे यही तो है अक्टूबर का बिल, इसी को ही ढूंढ रहा था मैं। चलो। हाँ, रुद्र के टैक्स के पेपर्स की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और माँ जी, ये रहे इस महीने के घर के खर्च के पैसे। और बिजली और किराने का बिल मैंने भर दिया है। ऑफिस में भी कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, उसके पैसे भी चुका दिए। गौरी बेटा, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। अरे कुछ काम तो हम लोगों को दे ना। घर और ऑफिस दोनों तू अकेले ही संभाल रही है। अरे बेटा, इतना काम कर रही है तू, तुझे देख देख के मैं थक गया हूँ, पर तू नहीं थकी। अरे कुछ तो बोझा हल्का कर। दादू, जिम्मेदारी कभी भी बोझ नहीं बन सकती है। रुद्र ने इस बिजनेस को इतनी मेहनत से खड़ा किया, इसे तो मुझे चलाना ही है ना। और फिर आप लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि शादी से पहले मैं अपनी दुकान खुद ही चलाती थी। ये आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? खाना तो खा ले। हाँ, आज खाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है रास्ते से। अगर लेट हो गए ना तो दुकान बंद हो जाएगी। हाँ बेटा, आज तो बहुत थकी हुई लग रही है। मेरे ख्याल से आज तो आराम कर, अपनी जगह किसी और को भेज दे बेटा। नहीं माँ जी, आज तो मुझे जाना ही होगा। आज का दिन मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। अरे रोज सिस्टर, कैसी हैं आप? आई एम फाइन डियर। शर्मा जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से ठीक महसूस कर रहा हूँ। चलो, अच्छा है। गौरी दीदी, ये वही सीडी है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। अरे हाँ, उन्हें जरूर पसंद आएगी। जरूर, थैंक यू सो मच। अरे ज्योति सिस्टर, ये आपकी ट्रेन की टिकट। शुक्रिया जी, मैं तो वैसे भी इतनी फंसी रहती हूँ कि कहीं बाहर जाने का वक्त ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं, किसी और चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। अरे डॉक्टर साहब, आपकी बेटी कैसी है? पहले से और शरारती हो गई। चलिए, मैं आ गई। ऐसे रस्तोगी जी ने ये सीडी दी है, कहा है इसमें बहुत अच्छे मंत्र हैं, पढ़ के सुनाऊंगी तुम्हें भी बहुत अच्छे लगेंगे। से आज पूरा दिन इतना काम था ना, सबसे पहले तो मैंने नाथ सर्विस वालों से अपने ऑफिस की रिपेयरिंग का सारा काम खत्म करवाया।
फिर फाइनल बिल पर 15% का डिस्काउंट भी ले लिया। अपने ऑफिस का जो स्टेशनरी वाला है ना, उसको मैंने 7,000 का पेमेंट कर दिया। देखो, अब घर का पूरा हिसाब किताब किया, राधे इंडस्ट्री वालों से 3 महीने की पेमेंट भी ले ली। लेकिन अब मैंने एक बात डिसाइड कर ली है कि ना, बिना एडवांस चेक लिए हम किसी को गाड़ी नहीं देंगे। कभी टाइम पर पेमेंट करते ही नहीं है वो लोग। हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि इन सब कामों के बीच में मैं आज का इम्पोर्टेंट दिन भूल गई हूँ ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखो 12 बजने ही वाले हैं। पलक झपकते ही हम दोनों अपनी शादी का पहला साल पूरा करेंगे। पता ही नहीं चला ये 1 साल कैसे बीत गया। तुमसे मिलना, तुमसे शादी करना, सच कहूं रुद्र, जब से तुम और मैं एक हुए हैं ना, तुम्हें मैंने अपने आप से एक पल के लिए भी कभी दूर नहीं पाया। हर पल, हर घड़ी तुम मेरी धड़कन बनकर मेरे साथ चलते रहे। पति पत्नी का 9 महीने का ये जीवन जो मैंने तुम्हारे साथ जिया है ना, ऐसा लगता है जैसे एक पूरी जिंदगी जी ली हो। तुम्हारे साथ हर छोटी खुशी बड़ी लगने लगती है। हर बड़ा दुख भी ना छोटा सा दर्द देकर गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसी जन्म में 7 जन्म जी लिए हूं मैंने तुम्हारे साथ। तुमने जो प्यार मुझे दिया, जो जगह अपने दिल में दी है, जो खुशियां दी हैं, मैं तो उसके लिए कभी तुम्हें ठीक से शुक्रिया भी नहीं कह पाई। मैं जानती हूँ कि तुम आराम कर रहे हो और मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन रुद्र, अब 3 महीने हो गए। देखो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक बार आंखें खोल दो रुद्र, एक बार आंखें खोल दो। ना मत सताओ रुद्र, सब तुम्हारा इंतजार करें। देखो, हरी कौरी तुम्हारे सामने बैठी। एक बार आंखें खोल दो रुद्र।